आज हम पढ़ेंगे समुद्र की गतियां। समुद्र कैसे कैसे गतियां करती हैं, समुद्री लहरों के माध्यम से, ज्वार भाटाओं के माध्यम से, सुनामी के माध्यम से जो समुद्र में उथल पुथल होता है और गतियां होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सागरों या महासागरों की गतियां। जिसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से महासागर कहाँ हैं, समुद्र में कितने प्रतिशत समुद्र पर जल है, कितने प्रतिशत स्थल है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। यहाँ पे है प्रशांत महासागर, अगर हम पृथ्वी को इस तरह मोड़ेंगे, इस तरह अगर पृथ्वी को हम मोड़ेंगे तो ये प्रशांत महासागर यहाँ आ जाएगा, तो चाहे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ प्रशांत महासागर, ये हो गया अटलांटिक महासागर, ये गया हिंद महासागर, ये हो गया दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, ये हो गया आर्कटिक महासागर, आर्कटिक आर्कटिक महासागर। मतलब इन 5 महासागरों में संसार के 97% जल हैं जो लवण नमक के रूप में। जैसे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पृथ्वी को 100% अगर हम मान लें, 100% मान ले, तो 100% में पृथ्वी पर 70.2% पर जल है, 70.2% पर जल है और 29.8% पर स्थल है, 29.8% पर स्थल है। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। लेकिन हम महासागरों को देखें, ये जो 5 हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ये जो 5 महासागर हैं, इन 5 महासागरों को हम 100% में, अगर इन 5 महासागरों के जल को हम 100% में मानेंगे, 100% जल में अगर हम मान लें इन 5 महासागरों के, तो 97% जो जल है पृथ्वी पर, 97% जो जल है वह लवण युक्त जल है। लवण युक्त जल का मतलब नमकीन से पूर्ण, नमकीन से भरा हुआ जल जो पीने योग्य नहीं। उसके बाद जो शेष 3% जल बचता है, शेष 3% जल यह उपयोग करने योग्य है, जिसमें से 1% जल ग्लेशियर है। ग्लेशियर माने बर्फ युक्त जल है। जो 1% अन्य जल है ये भूमिगत जल है, तो पीने योग्य है। और उसके बाद 1% जल जो है, 1% जल जो है यह नदियों, तालाबों, अन्य जगहों पर है। हम आज पढ़ेंगे समुद्र की गतियां। समुद्र की गतियों में हम ये देखेंगे जो महासागर होते हैं ये कैसे गति करते हैं और इनके ज्वार भाटा कैसे आते हैं। जो चंद्रमा होगा, ज्वार भाटा आज देखेंगे। सबसे पहले ज्वार भाटा कैसे आता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी, समुद्रों की गतियों में हम सबसे पहले देखेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार और भाटा समुद्रों की गतियों में कैसे ज्वार भाटा आते हैं? ज्वार भाटा जो होता है
जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। अब देखिए पृथ्वी जो है, इसी पृथ्वी पर समुद्र है, महासागर है, तो ये जब एक सीध में पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कहीं ज्यादा होने लगती है। पृथ्वी से ज्यादा होने के कारण समुद्रों में ज्वार और भाटा आते हैं। उसके बाद सुनामी क्या होता है? सुनामी, जैसे हम देखेंगे कि पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में पृथ्वी पर भूकंप आते हैं तो बहुत तेज कंपन होता है। उसी तरह महासागरों में जब भूकंप आते हैं उन्हीं को हम सुनामी कहते हैं। ये सुनामी जब आती है तो बहुत तेज सुनामी आती है। समुद्रों के किनारे बसे हुए नगर और जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं वो जब सुनामी जब आता है तो उखाड़ फेंक देता है। ये इसी को हम कहते हैं सुनामी, जो समुद्रों की गतियों के अंतर्गत ज्वार भाटा और सुनामी आती है।